जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भगवत प्राप्ति की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवत प्राप्ति में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आखिर जो निर्गुण निराकार हैं, जो वेदांती लोग हैं, भगवान कहते हैं कि जो वो ये कहते हैं कि कोई परम धाम है, जो कोई कहते हैं कि कोई अविनाशी शक्ति है जो कार्य करती है, जिसको निर्गुण निराकार कहते हैं कि वो ब्रह्म है, सगुण वाले कहते हैं कि वो भगवान हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो वेदांती लोग कहते हैं कि कोई ऐसा है जो अविनाशी है, जिसकी शक्ति के द्वारा पूरी सृष्टि चल रही है, भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ। और जिस धाम की बात करते हैं निर्गुण निराकार के लोग, वेदांती लोग, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो निर्गुण निराकार वेदांती लोग जो कहते हैं कि कोई धाम है जहाँ से वापस लौटना नहीं होता, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मेरा ही धाम है, वो मेरा धाम ही है एक, जिससे फिर जीव कभी भी वापस नहीं लौटता। क्योंकि आप और हमसे श्री कृष्ण बताते हैं पिछले श्लोकों में कि जब भी कोई मनुष्य किसी भी जगह की प्राप्ति कर ले, चाहे वो स्वर्गलोक की प्राप्ति कर ले या फिर वो ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति कर ले, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु लोक से लेकर के वो उच्चतर स्थान तक, जहाँ तक भी जीव समझता है कि भाई मेरे लिए कोई उच्च स्थान है, भगवान कह रहे वो उसको प्राप्त कर ले। और उस प्राप्त करने के बाद उसकी गति क्या होगी कि उसको फिर से इसी संसार में आना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उसकी गति तो यही होगी, चाहे वो उच्च से उच्च स्थान पर बैठ जाए, पर वो उच्च स्थान पर वो हमेशा के लिए बैठा नहीं रह सकता है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मान लो कोई बहुत सारे यज्ञ करता है, आप और हम लोग करते भी हैं यज्ञ, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मान लो कोई बहुत सारे यज्ञ करता है तो वो प्राप्त कर लेगा, स्वर्गलोक की प्राप्ति कर लेगा, ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर लेगा। पर यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई ब्रह्मा जी का भी एक दिन अंत है, क्योंकि उनकी भी एक अवधि निश्चित है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जब उनकी सृष्टि लय हो जाती है ब्रह्मा जी की बनाई हुई, तो ये जो सारे जीव हैं वो ब्रह्मा जी में समा जाते हैं और ब्रह्मा जी नारायण में समा जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई ये सारे अगर कोई ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लेता है, स्वर्गलोक की बात क्या की जाए, स्वर्गलोक को प्राप्त आप करोगे तो भी भगवान कहते हैं कि भाई जैसे ही आपके पुण्य क्षीण होते जाएंगे, पुण्य क्षीण होते ही आपको मृत्युलोक में आना पड़ेगा। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मान लो कि आपने ब्रह्मलोक की भी प्राप्ति कर ली, तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति के बाद भी जैसे ही ब्रह्मा जी की सृष्टि लय होगी, तो उसके बाद जब ब्रह्मा जी का जन्म होगा तभी ये सारे जीवों का जन्म हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई आपको और हमें ये जान लेना चाहिए कि ये जो आपका आवागमन लगा है ये किस लिए लगा है। क्योंकि जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो जीव का यहाँ जन्म होता है, सारा कार्य दिखाई देता है। जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो जीव सारे ही ब्रह्मा जी में समा जाते हैं, चले जाते हैं। ये सृष्टि में ये जो आवागमन लगा हुआ है ये इसी लगा है, क्योंकि ब्रह्मा जी का दिन होता है तो जीव आता है और ब्रह्मा जी की जब रात होती है तो जीव को यहाँ से जाना पड़ता है। पर जब ब्रह्मा जी की अवधि ही खत्म हो जाती है तो यहाँ पर कहते हैं कि भाई ब्रह्मा जी का 1000 साल का दिन होता है और 1000 साल की ही रात्रि होती है। तो यहाँ पर ये आवागमन तो इसीलिए लगा हुआ है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सृष्टि ब्रह्मा जी की रचाई हुई है, ये आवागमन इसी प्रकार लगा हुआ है। वो जब 100 साल की उम्र ब्रह्मा जी पूरी कर लेते हैं उसके बाद ये सृष्टि उन्हीं में समा जाती है। तो भगवान कहते हैं भाई कोई भी नहीं बचता है, ब्रह्मा जी के साथ ही समा जाते हैं। जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है फिर इस सृष्टि में जीवों को जन्म लेना पड़ता है, उसी तरीके का कार्य करना पड़ता है। पर आवागमन से मुक्ति का साधन कोई दूसरा नहीं है। भगवान कहते वो अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो मेरा परम धाम ही है, जिसको वेदांती लोग भी, जो भी अप्रकट है, वेदांत भी कहता है कोई अविनाशी है जो अप्रकट है, उसको पा लेने के बाद, उस गंतव्य को, उस मंजिल को प्राप्त कर लेने के बाद जीव को दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता। तो भगवान कहते हैं कि जो वेदांती लोग संकेत करते हैं कि कोई ऐसा गंतव्य है तो वो मेरा परम धाम ही है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसको प्राप्त करने के बाद फिर किसी को इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता। श्री कृष्ण यहाँ तक कहते हैं कि ब्रह्मा जी की सृष्टि लय हो जाती है तो जो मेरा भक्त होता है वो मेरे ही शरण में रहता है, वो मेरे जैसा ही अविनाशी हो जाता है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई मान लो ब्रह्मा जी की सृष्टि लय भी हो जाती तो मेरा भक्त तो मेरे पास रहता है, वो ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं है, वो मेरे पास रहता है, मेरे परम धाम में रहता है, इसलिए उसका आवागमन मुक्त हो जाता है, उसको फिर इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो वेदांती कहते हैं वो मेरा ही परम धाम है, वो मेरा परम धाम किस तरीके से प्राप्त किया जाता है इस चीज़ को श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं पुरुषः सः परः पार्थ भक्तया लभ्या तु अनन्या यस्य
अंत स्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। भगवान कहते हैं कि भाई जिसको वेदांती लोग कहते हैं कि परम धाम है, उस परम भगवान को किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई जो परम धाम है, जहाँ पर श्री भगवान रहते हैं, उस परम धाम को प्राप्त करने की, उस भगवान को प्राप्त करने की जो एकमात्र विधि है, श्री कृष्ण कहते हैं वो भक्ति है, वो श्री कृष्ण की भक्ति है। यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भगवान है, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं पुरुषः सः परः पार्थ भक्तया लभ्य स्तुन अनन्या। भगवान ने कहा है कि भाई जो उस परम धाम में रहते हैं, जिसका वेदांत भी संकेत करता है कि कोई ऐसा गंतव्य है जहाँ से कभी भी वापस लौटना ही नहीं होता है, वहाँ पर ही इंसान अगर जीव वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर ही वो रहता है, स्थिर रहता है। उसका फिर ये नहीं है कि फिर आवागमन से जो मुक्त हो जाता है वो भगवान का परम धाम है। पर उस परम धाम की प्राप्ति कैसे हो, किस तरीके से उस परम धाम को प्राप्त किया जाए। तो भगवान कहते हैं कि भाई परम धाम में स्वयं श्री कृष्ण ही रहते हैं। वो परम धाम श्री कृष्ण का गोलोक वृंदावन ही है, उसी परम धाम में भगवान स्वयं विराजमान है। तो भगवान कहते हैं कि भाई उनको प्राप्त करने की विधि क्या है, क्या उनको प्राप्त करने की विधि आप और हम लोग जो ये समझते हैं, तो क्या उनको प्राप्त करने की विधि ये है कि हम कोई यज्ञ कर लें, क्या उनको प्राप्त करने की विधि ये है कि हम कोई दान कर लें, या हम कोई पुण्य कर्म कर लें। क्योंकि यहाँ पर लोग पुण्य और पाप पे बड़ा भरोसा करते हैं। आप और हम जो हैं वो पुण्य और पाप पे बहुत भरोसा करते हैं, भाई पाप हमसे नहीं बन जाए, हम तो पुण्य ही पुण्य करेंगे। तो यहाँ पर भगवान ने एकमात्र संकेत दे करके कहा है कि उस जो परम धाम में रहता है वो मैं ही हूँ, वो श्री कृष्ण ही हैं जो उस परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं। वो उनको प्राप्त करने की विधि यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने की विधि ना तो कोई यज्ञ है, ना कोई पुण्य कर्म है जो कि मैं पुण्य कर्म से प्राप्त हो जाऊँ, ना कोई जप तप ध्यान है जिससे मेरी प्राप्ति हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं एकमात्र अगर मुझे प्राप्त करना है तो उसकी एकमात्र विधि है भक्ति। भगवान ने कहा, और भक्ति के साथ भगवान यहाँ पर कहते हैं अनन्य भक्ति। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि पुरुषः सः परापाथ भक्तया लभ्य स्तवन अनन्या यस्यांता स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम। भगवान ने कहा अनन्या। तो यहाँ पर अनन्या भक्ति के साथ भगवान कह रहे हैं कि भाई कैसी भक्ति होनी चाहिए, अनन्या भक्ति। ऐसी भक्ति से भगवान कहते हैं कि भाई मेरा परम धाम प्राप्त नहीं हो सकता। कोई अगर ये सोचे कि मैं इनकी भी भक्ति कर लूँ, इसके साथ साथ में किसी और की भी सेवा कर लूँ, मैं किसी और को भी मन में चिंतन करता हूँ, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको उस परम धाम की प्राप्ति करनी है, श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अगर मेरी प्राप्ति करनी है किसी को, तो उसको अनन्य भक्त होना पड़ेगा। उसको आधे अधूरे से काम नहीं चलेगा कि आप जैसे कि संसार में देखा ही जाता है, आप और हम देखते ही हैं, प्रतिदिन ही देख रहे हैं कि किस तरीके से जीव की भक्ति होती है, किस तरीके से वो भक्ति करता है। तो उसे भक्ति नहीं कह सकती, क्योंकि आप और हम क्या करते हैं कि सोमवार को किसी का पूजन, मंगल को किसी का पूजन, 7 दिन है तो 7 पूजन आप और हम लोग कर लेते हैं। तो पूजा तमाम लोगों की हो सकती है, पर भक्ति तो केवल और केवल श्री कृष्ण की होती है, क्योंकि भक्ति में मन एकाग्र होता है। पूजा में तो आप हम रोज देख ही रहे कि प्रतिदिन हम तो बदल ही रहे हैं। हम तो आज किसी की सोमवार को हम आप देखते ही हैं कि महादेव की पूजा होती है, मंगल को हनुमान जी की पूजा कर लेते हैं, बुध को गणेश जी की पूजा कर लेते हैं, बृहस्पति को हम कर लेते हैं, गुरुवार को यहाँ पर नारायण का पूजन कर लेते हैं, शुक्रवार को लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं और शनिवार को शनिदेव का पूजन करते हैं। तो आपकी और हमारी जो भक्ति है वो इस तरीके की है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण ऐसी भक्ति की बात नहीं कर रहे जो दिन प्रतिदिन बदलती जाए। भगवान उस भक्ति की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर आपने अगर ये कह लिया कि हमें श्री कृष्ण की ही प्राप्ति करनी है, तो चाहे आपके प्राण भी निकल जाए आप बदल नहीं सकते। उसको कहते हैं अनन्या, जहाँ पर एक हो, जहाँ पर अन्य चीज़ें हट जाएं, जहाँ पर कोई अन्य इच्छा हट जाए, जहाँ पर कोई अन्य बात हट जाए, उसको कहते हैं अनन्या। जहाँ पर आप केवल और केवल श्री कृष्ण की ही प्राप्ति चाहें, जहाँ पर आप और कुछ चाहिए ही नहीं। तो भगवान ऐसी भक्ति की बात कर रहे हैं जैसी संतों ने की है। कि यहाँ पर क्या कहते हैं रैदास जी कि मन क्रम वचन तुम्हारी आशा। यहाँ पर क्या करना है कि मन से, कर्म से और शब्दों से। तो यहाँ पर रैदास जी क्या कहते हैं, ऐसी भक्ति की भगवान बात कर रहे हैं कि मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो भगवान अनन्या भक्ति का मतलब यही होता है कि मन क्रम वचन से हम एक के हों। यहाँ पर एक भक्ति का मतलब ही होता है एकाग्र करना। जब हम किसी एक का ही चिंतन करें,
एक के ही बारे में बोलें, हमारा मन भी उसका ही चिंतन कर रहा है, हम कर्म भी उसी की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं और हम सारी कार्य जो है वो भी उसी के लिए है, मन चिंतन भी उसी का कर रहा है, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो भी उसी की। तो मन क्रम वचन से जो भक्ति होती है वो होती है श्री कृष्ण की भक्ति। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई अनन्या भक्ति चाहिए, मुझे इस तरीके की भक्ति चाहिए। अगर कोई मुझे प्राप्त करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी भक्ति को कैसा करना पड़ेगा, अनन्या। ऐसा नहीं कर सकते कि सोमवार को पूज लिया किसी को, मंगल को किसी को। तो इस तरीके की भक्ति से आपको धन मिल सकता है, आपको सुख संपत्ति तो मिल सकती है, आपको जो भी आप जो इच्छा करेंगे वो आपको मिल सकता है। पर आप ये कहें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ स्वयं अपनी प्राप्ति का मार्ग बता करके इसी चीज़ को संकेत कर रहे हैं कि मुझे प्राप्ति करने का एकमात्र मार्ग है, वो है अनन्य भक्ति। भगवान ने भक्ति के साथ अनन्य जोड़ा है कि अनन्य भक्ति, जहाँ पर किसी और का नामो निशान नहीं हो, जहाँ पर आप अपने आप को भी भूल जाएं और केवल आपको श्री कृष्ण ही याद रहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी भक्ति से मेरे धाम को प्राप्त किया जाता है। और अगर कोई मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद क्या होता है कि फिर उसको ये जो आवागमन है, ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, भगवान इससे कहते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए वो जीव मुक्त हो जाता है इससे। और मुक्त करने के लिए अगर किसी में सामर्थ्य है तो ना तो वो ब्रह्मा जी में है, ना किसी देवी देवता में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मैं ही हूँ जो जीव को इस आवागमन से मुक्त कर सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।